अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड। आज हम करने जा रहे हैं शन फॉलोइंग सर्कल SNNS। लास्ट टाइम ये हमारा टॉपिक रहता था, बाकी हमने टॉपिक शन का कर लिया था, बट फिर भी अगर आप न्यू हैं तो आप काइंडली वो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा एंड देन हम नेक्स्ट करेंगे। ओके थोड़ा सा मैं रिवाइवल दे दूं कि लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक में हमने शन की टर्मिनेशन की थी। हमने कहा था कि शन को स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे लिखा जाएगा, कर्व के साथ कैसा लिखा जाएगा। सही है, हमने उस चीज़ को पढ़ा था। आज हम कर रहे हैं कि अगर शन सर्कल S और NS के साथ आए तो भी हम शन को कैसे लिखेंगे। ओके ठीक है, तो इसमें हम जब भी SNS के साथ हम शन को यूज़ करेंगे तो हम हुक उसके ना सर्कल के ऑपोजिट साइड लगाएंगे। ओके जैसे कि मैं बोलती हूँ इट एक्सप्रेस्ड बाय अ हुक। ओके इन्हें किस चीज़ से एक्सप्रेस किया जाएगा, हुक से एक्सप्रेस किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड। आज हम करने जा रहे हैं शन फॉलोइंग सर्कल SNNS। कि अगर शन आए, जो लोग न्यू हैं जिनको ये नहीं पता है कंटेंट क्या है, ये एक स्किल कंटेंट है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। इस टेस्ट को क्लियर करना होता है। इसकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे एक डिक्टेशन आती है, एक पैराग्राफ आता है। वो एडिटोरियल डॉन न्यूज़पेपर से भी आ सकता है, वो किसी बुक से भी आ सकता है, वो किसी कोई आर्टिकल भी आ सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो ये एक्चुअली एक स्किल से रिलेटेड, इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। इस चैनल पे आपको जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा टेस्ट, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये जस्ट जॉब से रिलेटेड है। ये जॉब है, ये जॉब है ये स्किल पे डिपेंड करती है, तो हम इस स्किल की प्रिपरेशन करें। ओके तो हम बात कर रहे हैं शन फॉलोइंग सर्कल SNNS। लास्ट टाइम में हमने बोला शर को टर्मिनेटली कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि शन में TION स्पेल किया जाता है, SION एंड CION। ठीक है, इसको हम शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं ना। ओके यही 3 वर्ड्स होते हैं जो शन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये कैसे लिखा जाता है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे लिखा जाता है और एक कर्व स्ट्रोक के साथ कैसा लिखा जाता है, हमने वो पढ़ा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि शन फॉलोइंग सर्कल SNNS। अगर शन आ जाए S और NS के साथ तो इनको कैसे पढ़ा जाएगा। जब भी ये S और NS के साथ आएगा तो ये स्मॉल हुक के तौर पे इसमें क्या यूज होगा, स्मॉल हुक यूज होगा। शन के साथ। ओके यानी कि जब भी शन हुक आएगा सर्कल S और NS के साथ, जैसे कि TION भी शन है, SION भी शन है, CION भी शन है। अब एक वर्ड है एक्शन। मैं लास्ट टॉपिक दोबारा से थोड़ा सा डिक्टेट करा रही। एक्शन है, एक वर्ड है। फॉर एग्जांपल पेंसिल से लिखना थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही थी तो मैंने ये ब्लैक पेन यूज़ किया। ओके अब आप ले लें एक्शन ले लें, ऑप्शन ले लें। ठीक है, ऑप्शन ले लें। ठीक है, एक वर्ड है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन को कैसे लिखेंगे, ओ का वॉवल आ गया, पी का ये आ गया, ये वॉवल के ऑपोजिट साइड ना इसका शन का हुक लगेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं। अब मैं पढ़ती हूँ, ऑपरेशन पढ़ लेती हैं। ठीक है, ऑप्रेस पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। और पी आर का हुक और फिर शन इसका ऑपोजिट साइड। ठीक है, सो अभी जो मेरा टॉपिक है वो शन है। शन को अगर S और NS के साथ लिखा जाए तो इसके साथ क्या लिखा जाता है, स्मॉल हुक यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, स्मॉल हुक यूज़ किया जाता है फॉर शन। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आज मेरा टॉपिक ये है। ओके
आज का मेरा टॉपिक शन फॉलोइंग एस एंड एन एस है। तो अब जैसे कि मैं लिखती हूँ डिसीजन, सही है, डिसीजन, डी के साथ एस लगा लिया, ठीक है, डी सी। अब इसके साथ इन्होंने क्या कहा है कि शन स्मॉल, शन इज यूज फॉर, शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल हुक यूज करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, डिसीजन, डिसीजन, गॉट इट, डिसीजन, डी के साथ एस, एस के साथ ही हम शन लगाएंगे, तो डिसीजन, डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन, ये भी शन है, ये भी शन है। आप देखें, इस शन को देखें, ये वही शन है, ATION शन, SION शन, दोनों शन ही होता है ना। डिस्पेंशन, डिस, ठीक है, डी के साथ एस, पी के साथ फिर एस, एस के साथ फिर शन, डिस्पेंसेशन। ओके, डिसीजन, डिस्पेंसेशन, ये तो लास्ट टॉपिक था, उसको मैंने थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश की है शॉर्ट टाइम में। डिस्पेंशन लिया, डिसीजन लिया, ये सब इसी की फॉर्म में आती हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ बात की, फिजिशियन की बात की। फिजिशियन वही एफ है, फिर शन का शन लगा, शन के साथ छोटा सा हुक लगा। अगर ये फिजिशियंस में आ जाता है, ठीक है, फिजिशियन वही शन, ट्रांजिशन वही शन, शन के साथ एस के साथ शन, ट्रांजिशन, और जो वॉवल होगा वो इधर लगेगा, ट्रांजिशन। इसी तरह ये भी फिजिशियन है, अगर इसके साथ एस लग गया तो हमने एफ का स्ट्रोक बनाया, एस का सर्कल बनाया और फिर शन लगाया, और फिर आखिर में एस को देखते हुए हमने एस के साथ हाफ छोटा सा सर्कल लगाया, तो वो हमें बनाता है फिजिशियन। इसी तरह ट्रांजिशन और ट्रांजिशंस, ये दोनों भी एक ही है। अब हमारा थर्ड एंड फाइनल, जो इसके 3 ही पार्ट है, ठीक है, इसके 3 ही हिस्से हैं सर्कल के, कि एक स्मॉल हुक के तौर पर यूज़ होता है शन के साथ, ठीक है, और उसके बाद शन के साथ एस का स्ट्रेट स्ट्रोक में कैसे यूज़ होता है, फिर उसके साथ अगर एस आ गए, एन एस के साथ एस एन एस आ जाए, तब ये कैसे लिखा जाता है। और थर्ड प्लेस है जो कि अगर ये किसी वर्ड के मिड में आ जाए, ये ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, तो दरमियान में भी आ जाए, तो उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में हम इसको कैसे टैकल करेंगे, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि है व्हेन द शन हुक, द शन हुक medially जैसे है एडिशनल, ठीक है, एडिशनल, ए क्या है, फर्स्ट प्लेस वावल है, ए का मैंने वावल लगाया, डी के साथ शन लगाया, नल, ये एडिशनल, एडिशनल, सही है। डिवोशनल, डिवोशनल, डिवोशन, ओ का वावल नल, डिवोशनल, डिवोशनल, मेरा ये पेन थोड़ा सा मसला कर रहा है, डिवोशनल। इसी तरह इसके साथ एग्जाम्पल है, जैसे कि है पोजिशनल, पोजिशनल,
पोजीशनल, ठीक है। जैसे कि पी का स्ट्रोक बन गया, आई डोंट नो ये पेन के साथ क्या मतलब, पी एस के साथ शन आ गया, जैसे हमने पढ़ा पोजीशन, ठीक है। फिर नल आ गया तो हमने यूं कर दिया पोजीशनल, ये बन गया पोजीशनल। फिर हमारे पास एक वर्ड आ जाता है अब इसी तरह ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल। अब हमारे पास थर्ड फाइनल है, अगर इसके एंडिंग में UATION वाला शन आ जाए तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। ये टॉपिक इन तीन पॉइंट पे था, तो मैंने इसके लिए अलग से इसको मैंने कहा आप लोगों की समझ में रहे, सही है। तो अगर एंडिंग वर्ड्स, एंडिंग UATION और UITION, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। When the diphthong and vowel occurring immediately, जब किसी वर्ड के दरमियान में कभी diphthong या vowel आ जाए तो stroke SH and the hook and must be written like this, ठीक है। When the diphthong and a vowel, when the diphthong and vowel occur immediately, किसी भी वर्ड के दरमियान अगर कोई diphthong या कोई vowel आ जाए तो उसमें हम SH हुक और हम N जरूर यूज करेंगे। N मस्ट बी, N क्या है, N भी एक हुक है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक्सटेंशन, सही है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ए का वावल और शन, एक्सटेंशन, सॉरी, एक्सटेंशन, शन, ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। अगर है इसी के साथ एक्सटेंशन, एक्सटेनुएशन, एक्सटेनुएशन, UATION, इसी को आप देखें यहाँ से, अगर भी कोई वर्ड्स जिसके आखिर में UATION या UITION आए तो और उसमें वॉवल भी आ रहा हो, तो उसमें वॉवल और दिप्थंग भी आ रहा हो, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे पहले हमने एक वर्ड था उसको हमने लिया एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, TION सिंपल शन लगा दिया। अब इधर आ गया एक्सटेनुएशन, एक्सटेनुएशन, तो इसमें दिप्थंग यूज हुआ, एक्सटेनुएशन, ओके। इसको मजीद एग्जांपल से हम करते हैं। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं सिलेक्शन दो हैं, एक सिलेक्शन है, एक सिलेक्शंस है, ठीक है। अफेक्शन, ये दोनों भी वर्ड्स हैं। इसको जी, इसमें हमने जैसे कि हमने शन की बात की कि ATION भी शन है, TION भी शन है, UITION भी इसमें यूज हुआ, जैसे एक्सटेंशन, एक्सटेनुएशन, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स एक ही है। अब एक वर्ड है इंट्यूशन, ये भी उसी में ही आता है, इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन कर लें या नोटेशन ले लें, इंट्यूशन, इंट्यूशन, ठीक है।
इंट्यूशन, इंट्यूशन, इंट्यूशन। अब हम लेते हैं नोटेशन। अगर आप मज़ीद एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो इसकी एक्सरसाइज की जितनी हो सके अच्छी प्रैक्टिस करें। जिस टाइम समझे उसी टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो वो माइंड में रहेगा। और 2 दिन बाद 3 दिन बाद करेंगे तो फिर शायद आप इसकी ABC भी भूल जाएं। ठीक है, नोटेशन, नोटेशन। ओके, ये थी इसके कुछ वर्ड्स। अब हम इसके थोड़े से ग्रामर लॉग भी कर लेते। ग्रामर लॉग भी इसके टॉपिक से ही रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें इस टॉपिक के रूल्स यूज़ किए गए हैं। कोई भी चैप्टर आप करते हैं, कोई भी टॉपिक करते हैं, आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके जो ग्रामर लॉग होंगे वो उसी चैप्टर से ही लिंक करते होंगे, रिलेट करते होंगे। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आपको ये जो ग्रामर लॉग्स है इनको ऊपर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब जैसे इसमें कुछ ग्रामर लॉग है, ग्रामर लॉग से भी कहीं हद तक आप लोगों की कंफ्यूजन हल हो सकती है अगर अंडरस्टैंड करके उसकी प्रैक्टिस करें तो। अब जैसे है सब्जेक्शन, सब्जेक्टिव ले लें, सब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव। वी का हुक आ गया, सही है। फिर आ जाता है सब्जेक्शन, ये टिफ था, देखिए अब वही वर्ड है सब्जेक्शन, ठीक है। दोनों, इसमें टिफ यूज किया गया, इसमें शन यूज किया गया। हमारे में ये था अगर कोई स्ट्रोक है, कोई स्ट्रेट स्ट्रोक है, उसका इनिशियल अटैचमेंट सर्कल, हुक या लूप से होता है, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड में हम लगाएंगे शन। अब यहाँ क्या, इसका इनिशियल एस तो है मगर ये टिव है, ये शन तो नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने उसी की डायरेक्शन में यूज़ किया। अब ये है सब्जेक्शन, हमने कहा स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसका जो इनिशियल है वो सर्कल है, ठीक है, जैसे इसका सर्कल है वैसे ही इसका सर्कल है, मगर इसके आखिर में क्या आ रहा है, शन आ रहा है, तो ये इसके ऑपोजिट साइड लिखा जाएगा, ये कि सब्जेक्शन। अब लिखते हैं सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेशन, सही है, ये भी इसी का टॉपिक है, इसी का पॉइंट है, यहाँ भी वही रूल है, सिग्निफिकेशन, यानी के का जो ऑपोजिट है हमने शन लगा दिया, तो ये पड़ा गया सिग्निफिकेशन। अब है इंफॉर्मेशन, ये ग्रामर लॉग है, इसको आपने बल्कि इसको आपने मतलब पी लेना है, खा लेना है। एन के साथ शन लग गया, इंफॉर्मेशन। ऑन द लाइन ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, ये आपने याद करने हैं। अब आ जाता है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, ओके, दिस इज व्हाट, सेटिस्फैक्शन। एस के साथ फिर हमने कहा था शन लग जाएगा, और इसके साथ हुक कौन सी लगेगी, स्मॉल हुक लगेगी, सेटिस्फैक्शन। अब है जस्टिफिकेशन, वही चीज़ है, शन लगा के उस वर्ड को हमने ख़त्म कर देना है। अब ये क्या है, जस्टिफिकेशन, ठीक है, जे है और इसके यहाँ जस्टिफिकेशन। फिर है जनरेशन, जनरलाइजेशन, जे हाफ होता है, जे क्या होता है, जे डार्क होता है, ये लाइट लिखा जाता है, ये डार्क, ठीक है। जस्ट, तो दोनों सेम है, तो दोनों डार्क लिखे गए। आई होप सो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और होप सो आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे तो हो जाने चाहिए। कमेंट करें, मैसेज करें, सवाल करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उससे रिलेटेड कंटेंट को ज़्यादा उसको डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। आई होप सो कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लिक कर गई हों। ग्रामर लॉग, हमेशा किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ग्रामर लॉग आता है
तो वो उस टॉपिक को लिंक करता है, उस ग्रामर लॉग में भी उसके रूल्स यूज़ कर रहे हो रहे होते हैं, तो उस रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एडिटोरियल डॉन न्यूज़पेपर को डेली रीडिंग करें, डेली। डॉन न्यूज़पेपर में आपके ग्रामर्स होते हैं, आपके नरेशंस होते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं। ये ना सिर्फ आपको रीडिंग में हेल्प करते हैं, ये आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, आपके जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सर्चिंग कर रहे टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी यही आते हैं, यही ऊपर नीचे करके इन्हीं को ही यूज़ किया जाता है। तो काइंडली उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, ट्राई अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी रखें। आई होप सो, इंशाल्लाह, इफ़ यू डूइंग hard work and stable and struggling for your coming future, तो I must to say that कि inshallah you will succeed. So आप लोग प्रैक्टिस करें, keep shining, keep it up and all the best.